दोस्तों, बेताल पच्चीसी के तहत पहली कहानी का आरंभ करते हुए आपको पहली कहानी सुनाता हूँ। घनी काली अंधेरी रात में कड़ी मेहनत के बाद राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर पिशाच को पकड़ लिया। वो उसे अपने कंधे पर लादकर साधु की ओर ले चले। दोस्तों, रास्ते में पिशाच ने राजा को एक नई कहानी सुनानी शुरू की और पिशाच बोला, एक बार की बात है, उत्तरकाशी में एक राजा था जिसका नाम राजा प्रताप सिंह था। राजा का एक बेटा था जिसका का नाम वज्र प्रताप था। एक दिन वज्र प्रताप अपने दोस्तों के साथ शिकार करने जंगल गया। काफी घूमने के बाद उन दोनों को एक तालाब नजर आया जिसमें बहुत सारे जलकमल खिले थे और हंस उड़ रहे थे। दोनों दोस्तों ने वहां रुककर तालाब के पानी से हाथ मुंह धोया और पास ही बने शंकर जी के मंदिर में दर्शन करने चले गए। दोनों ने अपने घोड़े मंदिर के बाहर ही बांध दिए। फिर जब दोनों दोस्त दर्शन करके मंदिर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि तालाब में एक राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने आई है। राजकुमारी को देखकर राजकुमार काफी खुश हुआ। राजकुमार और राजकुमारी दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए, जबकि राजकुमार का दोस्त वहीं एक पेड़ के नीचे आराम से बैठा रहा। राजकुमार को देखते ही राजकुमारी ने बालों में से एक फूल निकाला, कान से लगाया, दांतों से कुतरा, पैरों के नीचे दबाया और फिर अपने छाती से लगाकर अपनी सहेलियों के साथ चली गई। उसके जाने के बाद राजकुमार काफी दुखी हुआ और अपने मित्र के पास लौटकर सारी बात बताई। राजकुमार बोला, मैं राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता हूँ, लेकिन मुझे इस राजकुमारी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो कहाँ रहती, उसका नाम क्या है? दोस्त ने सारी बातें सुनी और राजकुमार को समझाते हुए बोला, राजकुमार आप घबराए मत, राजकुमारी ने सब कुछ बताया है। आश्चर्यचकित होते हुए राजकुमार ने पूछा, वो कैसे? दोस्त ने राजकुमार को बताना शुरू किया कि राजकुमारी ने फूल को बालों से निकालकर कानों से लगाया, यानी राजकुमारी का कहना है कि वह कर्नाटक से है। दांत से फूल को कुतरा, मतलब उनके पिता का नाम दंतवत है। फूल को पांव से दबाने का मतलब था कि राजकुमारी का नाम पद्मावती है, और फूल को सीने से लगाने का मतलब। ये सब सुनते ही राजकुमार बहुत खुश हो गया। खुश होते हुए राजकुमार ने अपने दोस्त से कहा कि मुझे कर्नाटक जाना है, मुझे वहां ले चलो। दोनों दोस्त कई दिनों तक घूमते फिरते कर्नाटक पहुंचे। जब वो दोनों राजमहल के निकट पहुंचे तो उन्हें एक चरखा चलाती बुजुर्ग महिला नजर आई। महिला को देखते ही दोनों घोड़े से उतरे और उसके पास जाकर कहा, माई, हम दोनों सौदागर हैं, हम बहुत दूर से आए हैं, हमारा सामान अभी तक आया नहीं है, कुछ दिनों में हमारा सामान भी पहुंच जाएगा, हम दोनों को बस रहने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। उनकी बातें सुनकर बुजुर्ग महिला की ममता जाग उठी। उसने कहा, बेटा इसे अपना ही घर समझो, जब तक मन करे यहाँ रह सकते हो। इसके बाद दोनों उसके घर में रहने लगे। इसी बीच राजकुमार के दोस्त ने उस महिला से पूछा, आप क्या काम करती हैं माई? आपके यहाँ कौन कौन रहता है? आप कैसे अपना गुजर बसर करती हैं? इन सारे सवालों का जवाब धीरे धीरे उस महिला ने देना शुरू किया। उसने कहा, मेरा एक पुत्र है जो राजा के यहाँ नौकरी करता है। मैं राजा की पुत्री पद्मावती की दासी थी, बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए घर में ही रहती हूँ। महाराज खाने को दे देते हैं और पूरे दिन में एक बार राजकुमारी से मिलने चली जाती हूँ। इतना सुनते ही राजकुमार ने बूढ़ी औरत को कुछ धन दिया और राजकुमारी तक पैगाम पहुँचाने को कहा। राजकुमार ने उस बूढ़ी महिला को कहा, माए, कल तुम जब राजकुमारी के पास जाओ तो उनसे कहना कि चैत्र पंचमी को तुम्हें तालाब के पास जो राजकुमार मिला था वो तुम्हारे राज्य में आ गया है। अगले दिन वो बूढ़ी औरत राजकुमार का पैगाम लेकर राजकुमारी के पास गई। उस महिला की बात सुनते ही राजकुमारी गुस्सा हो गई। उन्होंने हाथों में चंदन लगाकर उस महिला के गाल पर तमाचा मारते हुए कहा, मेरे घर से निकल जाओ। बूढ़ी औरत ने घर लौटकर राजकुमार को सारी बातें बताई। महिला की बातें सुनकर राजकुमार चौंक गया। फिर राजकुमार के मित्र ने राजकुमार को धैर्य बंधाते हुए कहा, राजकुमार आप दुखी न हो, राजकुमारी की बातों को समझने की कोशिश करें। ध्यान दें कि राजकुमारी ने उंगलियों को सफेद चंदन में डुबोकर गाल पर मारा है। इसका मतलब अभी कुछ दिन चांदनी के हैं, उनके खत्म होने के बाद अंधेरी रात में मिलूंगी। कुछ दिनों बाद बूढ़ी महिला फिर राजकुमारी के पास पैगाम लेकर पहुंची। इस बार राजकुमारी ने केसरी रंग में 3 उंगलियां डुबोकर बूढ़ी महिला के मुंह पर मारते हुए कहा, भागो यहाँ से। फिर उस महिला ने आकर राजकुमार को सारी बातें बताई। राजकुमार यह सुनकर बहुत दुखी हुआ। इस पर मित्र ने राजकुमार से कहा, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है राजकुमार। राजकुमारी ने कहा है कि अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए 3 दिन और रुक जाओ। 3 दिन बाद वो बूढ़ी महिला फिर राजकुमारी के पास जा पहुंची।
इस बार फिर से राजकुमारी ने उस महिला को फटकारा और पश्चिम की खिड़की से बाहर जाने के लिए कहा। वो महिला फिर से राजकुमार के पास गई और सारी कहानी सुनाई। तब मित्र ने राजकुमार को समझाते हुए कहा कि मित्र, राजकुमारी ने आपको उस खिड़की की तरफ बुलाया है। राजकुमार यह सुनते ही खुशी से उछल पड़ा। उसने बूढ़ी महिला के कपड़े पहनकर नारी का भेष धारण किया, इत्र लगाया और हथियार बांधकर राजकुमारी से मिलने चल पड़ा। वज्र प्रताप महल पहुंचा और खिड़की के रास्ते राजकुमारी के कमरे में पहुंच गया। राजकुमारी वहां पर तैयार थी और उसका इंतजार कर रही थी। वज्र प्रताप जैसे ही कमरे में गया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। राजकुमारी के कमरे में कई महंगी चीजें रखी थीं। रात भर वज्र प्रताप और राजकुमारी साथ ही रहे। फिर जैसे ही दिन निकलने को आया, राजकुमारी ने वज्र प्रताप को सबसे छिपा दिया। जब रात होने लगती तो वज्र प्रताप बाहर आ जाता। इस तरह करते करते कई दिन बीत गए। फिर अचानक वज्र प्रताप को अपने मित्र की याद आई। वज्र प्रताप को अपने मित्र की चिंता हुई। पता नहीं उसका मित्र कहाँ होगा, कैसा होगा और उसका क्या हाल हुआ होगा। वज्र प्रताप को दुखी देखकर राजकुमारी ने दुखी होने का कारण पूछा। उसके बाद वज्र प्रताप ने राजकुमारी को अपने मित्र के बारे में बताया। वज्र प्रताप ने कहा, वह मेरा बहुत अच्छा और सच्चा दोस्त है। उसी की वजह से मैं तुमसे मिल पाया हूँ। ये सुनने के बाद राजकुमारी ने वज्र प्रताप को कहा, मैं तुम्हारे दोस्त के लिए स्वादिष्ट भोजन बनवाती हूँ। तुम उसे भोजन कराकर और उसे समझाकर वापस आ जाना। फिर वज्र प्रताप खाना लेकर अपने मित्र के पास पहुंचा। दोनों मित्र लगभग कई महीनों से नहीं मिले थे। मिलने के बाद वज्र प्रताप ने अपने मित्र को सारी बातें बताई। वज्र प्रताप ने कहा, मैंने राजकुमारी को तुम्हारी चतुराई के बारे में बताया। राजकुमारी ने तुम्हारे लिए भोजन भिजवाया है। ये सब सुनकर वज्र प्रताप का मित्र सोच में पड़ गया। उसने वज्र प्रताप से कहा कि यह तुमने ठीक नहीं किया। राजकुमारी समझ गई है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक वह आपको अपने बस में नहीं रख सकेगी, इसलिए उन्होंने इस खाने में जहर डालकर भेजा है। ये कहते ही मित्र ने उस खाने से एक लड्डू लेकर सामने बैठे एक कुत्ते को दिया। लड्डू खाते ही कुत्ते की मृत्यु हो गई। ये देखते ही वज्र प्रताप को बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि ऐसी औरत से भगवान रक्षा करे। अब मैं उस राजकुमारी के पास नहीं जाऊंगा। मित्र ने वज्र प्रताप से कहा, नहीं, अब कुछ ऐसी तरकीब निकालनी चाहिए जिससे कि हम उसे साथ में अपने घर ले जा सकें। आज रात तुम वहां जाओ और जब राजकुमारी सो रही हो तब उसकी दाई जांघ पर त्रिशूल का निशान बना देना। फिर उसके सारे आभूषण लेकर आ जाना। वज्र प्रताप ने अपने मित्र की बात सुनी और उसके कहे अनुसार ही किया। और राजकुमार के मित्र ने एक साधु का भेष धारण कर लिया। उसने वज्र प्रताप से कहा कि तुम इन आभूषणों को बाजार में बेच दो। अगर कोई पकड़े तो कहना मेरे गुरु के पास चलो और उसे मेरे पास ले आना। वज्र प्रताप राजकुमारी के आभूषण महल के पास एक सुनार के पास ले गया। सुनार ने आभूषणों को देखते ही पहचान लिया और वज्र प्रताप को कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल ने वज्र प्रताप से सवाल पूछे तो वज्र प्रताप ने कहा, ये आभूषण मुझे मेरे गुरुजी ने दिए हैं। ये सुनने के बाद कोतवाल ने गुरु यानी उसके मित्र को भी पकड़ लिया और दरबार में ले गया। राजा ने पूछा, साधु महाराज, आपको ये कीमती आभूषण कहाँ से मिले? साधु का भेष धारण किए हुए राजकुमार के मित्र ने कहा, महाराज, मैं शमशान में अमावस को पिशाचिनी मंत्र प्राप्त कर रहा था कि मेरे सामने पिशाचिनी आई। मैंने उसके आभूषण उतार लिए और उसकी दाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बना दिया। ये सुनते ही राजा महल में गया और उसने रानी को कहा कि पद्मावती की दाईं जांघ देखे कि कहीं राजकुमारी के जांघ पर त्रिशूल का निशान तो नहीं है। राजा की बात सुनते ही रानी ने देखा और सच में राजकुमारी की दाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान था। ये जानकर राजा बहुत दुखी हुआ। फिर राजा साधु के पास गए और कहा कि साधु महाराज, बताओ समाज में बुरी औरतों के लिए क्या सजा है? साधु ने उत्तर दिया, ब्राह्मण, राजा, गौ, औरत, पुरुष और अपने समाज में रहने वाले किसी से भी कोई बुरा काम हो जाए तो उसे समाज से बाहर निकाल देना जाना चाहिए। ये सुनते ही राजा ने पद्मावती को जंगल भेज दिया। वहां वज्र प्रताप और उसका मित्र राजकुमारी के इंतजार में बैठे थे। राजकुमारी को अकेला पाकर दोनों उसे अपने राज्य ले आए और खुशी खुशी रहने लगे। कहानी खत्म हुई और हर बार की तरह एक बार फिर पिशाच ने विक्रम से पूछा, तो राजन बताओ, इस कहानी में पापी कौन है? जल्दी बताओ राजन, वरना तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। विक्रम ने उत्तर देते हुए कहा, पापी राजा था, क्योंकि मित्र ने अपने दोस्त का काम किया। कोतवाल ने राजा का कहना सुना और वज्र प्रताप ने अपनी इच्छा पूरी की, लेकिन इस कहानी में राजा पापी था। उसने बिना सोचे विचारे राजकुमारी को समाज से बाहर निकाल दिया।
विक्रम के इतना कहते ही पिशाच फिर उड़कर पेड़ पर जा लगता। दोस्तों, हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ही निर्णय लेना चाहिए। मित्रों, आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।